साल 1975 देश में आपातकाल लगा हुआ था और अचानक सरकार के एक सीधे आदेश पर सेना की पूरी टुकड़ी राजस्थान के एक बहुत ही शांत और प्राचीन किले को चारों तरफ से घेर लेती है। अब ये कोई रूटीन मिलिट्री ड्रिल बिल्कुल नहीं थी। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर मारा गया एक बेहद गुप्त छापा था। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 450 साल पुराने इस किले में क्या था जिसके लिए सेना को पूरे 3 महीने तक वहां खुदाई करनी पड़ी। इसका जवाब इतिहास के कुछ बहुत ही गहरे पन्नों, शानदार शाही महलों और एक ऐसे खजाने के रहस्य में छिपा है जिसने दशकों से लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम शाही राजस्थान की एक बेहद शानदार और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों में बसे आमेर किले की बेजोड़ सुंदरता और बिल्कुल उसके ऊपर खड़े जयगढ़ किले की अजेय शक्ति, इन दोनों की कहानी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी है। मतलब ये सिर्फ लाल पत्थरों और संगमरमर से बनी कोई आम इमारतें नहीं है। ये दास्तान है भीषण युद्धों की, बेहिसाब विलासिता की और एक ऐसे खोए हुए खजाने की जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस भव्य इतिहास में कदम रखते हैं। 16वीं शताब्दी के राजस्थान का ये नज़ारा अपने आप में कितना अद्भुत है ना। सुनहरी धूप में चमकता ये भव्य आमेर किला सच में अरावली पर्वतमाला की शान है। आपको पता है जिस पहाड़ी पर यह बना है उसे चील का टीला या हिल ऑफ ईगल्स कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना ये किला राजपूताना गौरव का सबसे शानदार उदाहरण है। और इसके ठीक नीचे शांत बहती मावठा झील, वो तो इसकी चमक में जैसे 4 चांद लगा देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों किलों के बीच का अंतर एकदम साफ है। नीचे जो आमेर किला है वो पूरी तरह से एक शाही निवास था, अपनी विलासिता, कला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए मशहूर। लेकिन इसके ठीक विपरीत करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर मंडराता हुआ जयगढ़ किला, वो युद्ध और रक्षा के लिए बनाया गया एक बेहद कठोर और मजबूत मिलिट्री बेस था। मतलब एक तरफ सुंदरता और कला का प्रतीक है तो दूसरी तरफ विशुद्ध शक्ति और खौफ का। भाग 1, आमेर महल के अंदर का शाही जीवन। आइए सीधे महल के अंदर चलते हैं और उस भव्य शाही जीवन को करीब से महसूस करते हैं। 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम ने इसे बनवाया था और सच मानिए ये राजशाही वैभव की चरम सीमा थी। यहाँ हाथियों पर भव्य विजय परेड निकाली जाती थी और राजा का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजता था। महल का कोना कोना उस दौर की समृद्धि की कहानी कहता है। अब वास्तुकला की बात करें तो गणेश पोल गेट सच में राजपूत और मुगल शैलियों का एक बहुत ही कमाल का संगम है। इसकी जटिल नक्काशी और इतने चटक रंग आज भी बिल्कुल जीवंत लगते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मशहूर भित्ति चित्र मौजूद है जिसे मैजिक फ्लावर या जादुई फूल कहते हैं। इसमें मछली की पूंछ, कमल, कोबरा, हाथी की सूंड, शेर की पूंछ, मक्के का भुट्टा और बिच्छू, इन 7 अनूठे डिजाइनों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि आप बस देखते रह जाएंगे। अगर महल के ढांचे को समझें तो यह मुख्य रूप से 4 भव्य प्रांगणों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है जलेब चौक, जहां सैनिक इकट्ठा होते थे और विजय परेड होती थी। फिर है दीवाने आम, जहां राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे। उसके बाद आता है दुनिया भर में मशहूर शीश महल। जब यहाँ लगे हजारों छोटे छोटे दर्पणों पर रोशनी पड़ती है ना, तो पूरा का पूरा कमरा तारों की तरह जगमगा उठता है। और एक सुख निवास भी था, जहाँ पानी के झरनों से ठंडी हवाओं का कृत्रिम रूप से इंतजाम किया गया था। अंत में आता है जनाना, जो शाही महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित और एकांत जगह थी। यहाँ पर महल के 2 बिल्कुल अलग चेहरे साफ नजर आते हैं। एक तरफ आप देखेंगे षटकोणी आकार की बेहद नाजुक जालीदार खिड़कियां, जहां से शाही महिलाएं बिना किसी की नजर में आए नीचे हो रही विजय परेड को सुरक्षित रूप से देख सकती थीं। और वहीं दूसरी तरफ लोहे की छड़ों से मजबूत किए गए विशाल लकड़ी के द्वार हैं। इन दरवाजों पर लगे नुकीले लोहे के कांटे इतने ज्यादा मजबूत थे कि दुश्मन की सेना के बड़े बड़े हाथी भी इन्हें तोड़ नहीं पाते थे। भाग 2, गुप्त निकास सुरंग, एक सुरक्षित रास्ता। अब महलों के इस जगमगाती और आलीशान दुनिया से निकलकर हम एक रहस्यमयी अंधकार की ओर बढ़ते हैं। आमेर और जयगढ़ के बीच एक ऐसी छिपी हुई गुप्त कड़ी है जो इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों के लिए खास तौर पर बनाई गई थी, एक लंबी भूमिगत निकास सुरंग। ये ठंडी पत्थरों से बनी भूमिगत सुरंग इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि राजपूताना शासक अपनी सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा सतर्क थे।
मशालों की रोशनी से जगमगाती इस सुरंग को इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भीषण युद्ध या हमले के वक्त शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जगहों पर यह सुरंग ऊपर से खुली भी है ताकि अंदर ताज़ी हवा आती रहे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। संकट के समय शाही परिवार जिस रास्ते से भागता था, ये अंधेरा और गूंजता हुआ गलियारा आखिरकार खत्म कहाँ होता है? इस सुरंग के दूसरे छोर पर आखिर ऐसा क्या था जिसे आमेर के मजबूत किले से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता था? भाग 3, जयगढ़ अजय दुर्ग। तो ये सुरंग हमें अरावली की पहाड़ियों के ऊपर सीधे जयगढ़ किले में ले आती है। आमेर की उस कोमल सुंदरता और नक्काशी को भूल जाइए। जयगढ़ लाल बलुआ पत्थर से बना एक बेहद कठोर, मजबूत और डरावना दुर्ग है। इसे विजय का किला भी कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इतिहास में कोई भी दुश्मन आज तक इस किले पर कब्जा नहीं कर सका। अब देखते हैं कि ये किला आमेर की रक्षा प्रणाली को कैसे पूरा करता है। देखिए, जयगढ़ में सुख सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये विशुद्ध रूप से मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। पूरे राज्य की सैन्य रीढ़। यहाँ हथियारों का एक विशाल शस्त्रागार मौजूद था और 17वीं-18वीं शताब्दी की एक बेहद एडवांस्ड तोप ढलाई की फाउंड्री थी, जहाँ युद्ध के लिए बड़ी बड़ी तोपें बनाई जाती थीं। और इसी कारखाने में 1720 के आसपास एक ऐसा हथियार बनाया गया जिसका वजन सच में चौंका देने वाला था, पूरे 50 टन। हम बात कर रहे हैं मशहूर जय बाण तोप की। सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में बनी, पहियों पर चलने वाली ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। इसकी बैरल 20 फीट लंबी थी और इसे घुमाने के लिए खास रोलर बियरिंग वाले पहियों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि इतने भारी वजन को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सके। अब आप सोचिए, ये तोप कितनी शक्तिशाली रही होगी। इसकी मारक क्षमता पूरे 35 किलोमीटर थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े और भयानक हथियार का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में कभी हुआ ही नहीं। इसे सिर्फ एक बार परीक्षण के लिए 100 किलोग्राम बारूद के साथ चलाया गया था, और कहते हैं कि उस समय जो भीषण आवाज और शॉकवेव पैदा हुई, उसकी वजह से तोप चलाने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। भाग 4, खोया हुआ शाही खजाना, एक अनसुलझा रहस्य। जयगढ़ की अभेद्य सैन्य ताकत सिर्फ आमेर की रक्षा के लिए ही नहीं थी। इन ऊंची और मोटी दीवारों के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो आमेर की सुंदरता और जयगढ़ की ताकत को हमेशा के लिए आपस में जोड़ देता है। और वो कहानी है एक खोए हुए विशाल शाही खजाने की। इस पूरे रहस्य की कहानी 450 साल पुराने एक बेहद रोमांचक घटनाक्रम से शुरू होती है। 1580 में राजा मान सिंह ने काबुल पर विजय प्राप्त की और वहां से भारी मात्रा में अफगान संपत्ति पर कब्जा किया। अब स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि मान सिंह ने वो पूरा खजाना मुगल सम्राट को नहीं सौंपा, बल्कि उसे जयगढ़ में ही कहीं छुपा दिया। फिर 1726 में जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयगढ़ का भारी जीर्णोद्धार कराया, तो माना गया कि वो उसी खजाने के पैसे से हुआ था। और इन्हीं सब बातों के आधार पर 1975 में सरकार ने खजाने की तलाश में सेना को भेजकर एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। तो सेना आखिर क्या ढूंढ रही थी? उनकी नज़र किले के उस हिस्से पर थी जहां खजाना छिपे होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जयगढ़ के प्रांगण में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक बहुत विशाल टैंक है, जिसकी क्षमता लगभग 60 लाख गैलन है। सोचिए कितना बड़ा होगा। स्थानीय लोगों और गाइडों का आज भी ये मजबूती से मानना है कि राजा मान सिंह का वो अथाह सोना इसी भूमिगत जलाशय के नीचे बने गुप्त कमरों में डुबोकर रखा गया था। लेकिन इस खजाने के रहस्य से जुड़ी एक और कहानी भी काफी मशहूर है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर को खजाना सौंपने से पहले राजा मान सिंह उसे महारानी जोधाबाई को दिखाते थे। कहते हैं कि रानी उसमें से कुछ कीमती हिस्सा निकालकर उसे एक पुराने मंदिर के नीचे छुपा देती थीं। आज वो मंदिर शायद इन्हीं राजपूताना पहाड़ियों के बीच कहीं मिट्टी और पत्थरों में दफन है, और उसी के साथ वो खजाना भी। और यही वजह है कि ये रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। तो इन सभी किंवदंतियों, छापों और ऐतिहासिक सबूतों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई वो 450 साल पुराना अथाह शाही खजाना जयपुर की इन सुनहरी पहाड़ियों के नीचे आज भी दफन है? या फिर आमेर और जयगढ़ का ये जो इतना शानदार इतिहास है, इनकी जो अजय वास्तुकला है और पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां, क्या यही वो असली खजाना है? राजस्थान की इन हवाओं में आज भी अनगिनत रहस्य तैर रहे हैं, जो शायद आने वाले वक्त में कभी दुनिया के सामने आएं।